हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर 1 पे। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। आज दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 44 का पहला तक हो चुका था। आज हम लोग 44 का दूसरा नंबर से चलेंगे। 44 का क्वेश्चन नंबर 2 से दोस्तों आज हम लोग चलेंगे। क्या है? sec a प्लस 10a। क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखा जाए। sec a प्लस 10a इंटू में क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो सेक ए को क्या आप लिख सकते हैं? देखिए सेक ए को लिख सकते हैं आप 1 बाय कॉस ए, कि हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 10 ए को क्या लिख सकते हैं कि सर साइन ए बाय कॉस ए। देखिए दोस्तों एक बात कि ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा है कि जैसे आप देखें, आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, रास्ता खुद ब खुद आपको दिख जाएगा। तो आप देखिए इंटू में क्या है कि 1 माइनस साइन ए है, तो लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब यहां से देखिए कॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कि 1 प्लस साइन ए। यहां से अगर कॉस ए अगर एलसीएम लेंगे, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस ए तो 1 कॉस ए तो साइन ए आ जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा सर कहीं 1 माइनस साइन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपको 1 मार्क्स में ही पूछेगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 माइनस साइन ए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो 1 क्या हो जाएगा कि सर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस साइन ए क्या आ जाएगा कि सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचा में क्या है सर कहीं कॉस ए है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है कि सर कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। और नीचा में क्या है कॉस ए, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो बच जाएगा एक कॉस ए बच जाएगा। तो आंसर आपका कॉस ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका घ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 44 का 3। क्वेश्चन नंबर 44 का 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का 3 क्या है सर? क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है सर एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। क्वेश्चन है सर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में क्या दिया हुआ है? इंटू में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो दोस्तों जब ऐसा आप देखें क्वेश्चन और आपको 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए, तो आपको इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों दोस्तों आप कैंसिल आउट मानिए, और 1 आप क्या लिख दे 2 डायरेक्ट आंसर आप लिख दे। 1 और 1 लिख दे, क्या डायरेक्ट आप 2 आंसर लिख दे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट होगा, है कि नहीं? अब सर ऐसा 2 आया कैसे आया, कहां से 2? तो देखिए देखा जाए 2 दोस्तों कैसे आया। तो यहाँ क्या है कि सर 1 है, 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते। जैसे दोस्तों जो फॉर्मूला आपको बताए हैं उस फॉर्मूला को आपको चल देना है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं सर कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं सर कहीं 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या यही फॉर्मूला आपको नहीं बताए हैं? बताइए क्या ये फॉर्मूला आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अब यहां से अगर हम एलसीएम ले कॉस थीटा अगर एलसीएम ले तो सर 1 से कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 जा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ भी क्या लेंगे सर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा प्लस यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा।
क्या इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप एक चीज बताइए सर, यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा है, क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर? क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप प्लस माइनस माइनस तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए और नीचा में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचा में क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप बताइए? यहाँ दोस्तों cos थीटा है प्लस साइन थीटा, यहाँ भी सर cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया यहाँ से, और यहाँ क्या लिखे सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या काम करना है? देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 मार्क्स में पूछे तो आप डायरेक्टली 1 1 2 डायरेक्ट टिक आउट करके आ जाए आंसर, जब इस पैटर्न पे रहे। तो अगर आपको 5 मार्क्स में अगर आपको पूछ दिया तो ऐसे आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। आप एक चीज बताइए, इसको फॉर्मूला बैठा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कहीं ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए और इंटू क्या आ जाएगा बी और माइनस का 1 है, नहीं है कि नहीं भाई? और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 है सर यहाँ, और यहाँ नीचे में क्या है सर कहीं cos थीटा इंटू साइन थीटा तो है ही। आप देखिए यहाँ कहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ से cos थीटा साइन थीटा है तो cos थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा सर? आंसर तो 2 ही बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को बताइए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए सर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 44 का 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का 4 क्या है जरा देखा जाए। 44 का 4 है सर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 9 10 स्क्वायर ए, तो इसका आंसर दोस्तों डायरेक्ट 9 ही होगा। क्यों सर 9 होगा? तो देखा जाए। अब यहाँ दोस्तों यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, अगर यहाँ से अगर 9 कॉमा ले लिया जाए तो क्या सर यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बच जाएगा कि 10 स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या बताएं सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 9, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को बताइए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्या है 45? क्वेश्चन नंबर 45 क्या है सर देखा जाए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कि ये कौन सा कथन आपको सत्य बोल रहा है। पहला ऑप्शन है सर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है, बिल्कुल ये गलत है सर। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी को हम ये साइन ए प्लस बी कभी भी नहीं लिख सकते, साइन ए प्लस साइन बी कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों सर नहीं लिख सकते? क्योंकि सर इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है सर। तो जब ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये कहाँ से होगा? ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, समझे। दूसरा ऑप्शन है सर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यस, आपका ये ख नंबर करेक्ट हो जाएगा, आपका ये ख नंबर करेक्ट हो जाएगा सर। क्यों? आप एक चीज बताइए, थीटा का मान जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, हम 2 ही लिख रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान सर क्या होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं सर 0.5। तो क्या थीटा के मान जो थीटा बढ़ रहा है क्या मान नहीं बढ़ रहा है? देखिए 0 से 0.5 आ गया, तो इसलिए दोस्तों मेरा ख सत्य होगा। चलिए 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं सर। अब cos थीटा देखिए तो cos 0, अगर cos के लिए अगर देखें तो cos 0 डिग्री का मान सर 1 होता है और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है सर। तो क्या सर कम ही हो गया क्योंकि रूट में है, ये 1 से भी कम हो गया, ये रूट में ये 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी 1 से कम हो जाएगा। तो इसलिए सर थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में क्या होगा? वृद्धि कभी भी नहीं हो सकता, कमी हो सकता है। चलिए ग भी मेरा इनकरेक्ट हो गया, ग भी मेरा गलत है।
घ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बिल्कुल गलत है। थीटा के मान पर हमेशा 45 पे इक्वल होता है, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। बाद बाकी अगर साइन 0 डिग्री हो जाता है 0 तो कॉस 0 डिग्री हो जाता है 1। सर नहीं, इक्वल तो नहीं हो सकता थीटा का प्रत्येक मान पर, इसलिए मेरा घ भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन सत्य होगा ख, है भाई, एक ही ऑप्शन मेरा सत्य होगा ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है देखा जाए। 2 tan 30 डिग्री, तो बताइए 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है कि नहीं? बाय में क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? tan का 1/√3। अगर स्क्वायर है तो हम भी क्या डाल देंगे, हम भी स्क्वायर डाल देंगे। अब यहां से देखिए, यहां लिख सकते हैं आप 2/√3 सर, हाँ लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, बच जाएगा क्या 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3 यहाँ एलसीएम आ जाएगा। तो जब 4 चीज रहता है तो 2 चीज को रख लिया जाता है और 2 चीज को क्या ऊपर पलट दिया जाता है, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और √3 से √3 बार में कट जाएगा ये। तो √3 आपका किसका मान है देख लीजिए। चलिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है सर? 1/2, ये नहीं हो सकता। sin 60 √3/2 का ये भी नहीं हो सकता सर। tan 60 √3, हाँ हो गया। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा, tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। आप सर एक चीज बताइए कि 3/√3 है तो इसको √3 मरते क्यों आप काट दिए? ये आपको कंफ्यूजन है सर, क्यों काट दिए? इसलिए सर काट दिए, जरा हम सोचिए। आप 3 को लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं सर √3 मल्टीप्लाई √3 2 बार, तब तो √3 को √3 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। क्या नहीं लिख सकते इसको ऐसे? और नीचे में क्या है √3 है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो √3 ही तो बचेगा, है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखा जाए। मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, जल्दी से दोस्तों में निपटाते हैं। ये 3 क्लास हो चुका है इसका। sin 2a इक्वल में 2 sin a दिया हुआ है। sin 2a इक्वल में क्या दिया हुआ है सर? इक्वल में 2 sin a दिया हुआ है, इक्वल में 2 sin a दिया हुआ है। तो इसका सदा आंसर 0 डिग्री होता है सर। हमेशा आपको याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा 0 डिग्री रहता है। अगर आप 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए, अब 2 a के स्थान पर 0 डिग्री रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है सर? कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, इक्वल। यहां अगर 0 रखेंगे तो साइन 0 और साइन 0 0, तो 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि दोनों इक्वल हो जाएगा जब मान क्या हो, जब थीटा a का मान 0 डिग्री रखा जाए, है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 48 का क है, ख है, ग है और घ है, देखा जाए। चलिए पहला है ऑप्शन दोस्तों, सदा 1 से कम या साइन a का मान सदा 1 से कम या बराबर होता है। यस, सत्य बात बोल रहा है। आप एक चीज बताइए, आप अभी तक जो पढ़े हैं एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या आप 1 से ज्यादा देखे हैं कभी भी? कभी भी 1 से ज्यादा मान देखे हैं इसका? सर नहीं। हाईएस्ट दो मिनिमम साइन थीटा का मान 0 होता है और मैक्सिमम मान 1 होता है सर। इसी के बीच में जितना भी नंबर होता है ये होता है। तो क्या बोल रहा है कि साइन a का मान सदा 1 से कम या बराबर होता है। हाँ सर, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क सत्य होगा। ऑप्शन नंबर घ है, सदा 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा तो सर कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि सर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मान रहता है। ऑप्शन नंबर ग है सर, सदा 0 से कम होता है। ये तो और गलत हो गया, 0 से सदा कम कैसे हो सकता है जब सर 1 है यहाँ। ऑप्शन नंबर घ है, सभी उत्तर गलत है। सभी उत्तर कैसे गलत है जब ऑप्शन नंबर क करेक्ट है? तो ये भी गलत हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर क ही करेक्ट होगा, है भाई। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 49। आज दोस्तों इसको कंप्लीट करेंगे और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है सेक स्क्वायर ए बाय क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है सर, कहीं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर को ऊपर में रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है सर, बताए हैं, याद कीजिए, कोसेक स्क्वायर ए होता है सर इसका फॉर्मूला, है कि नहीं। आप सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सर, कोई 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सर, कोई 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। आप जब 4 चीज आ जाता है तो 2 चीज को हम रख लेते हैं, 2 चीज को रख लेते हैं सर, और क्या करते हैं 2 चीज को इसको पलट देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बाय क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो अब आ जाएगा साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, कोई टेन स्क्वायर ए आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर इसका घ करेक्ट होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, साइन ए में, हाँ एक चीज हमेशा याद रखना है सर, हमेशा आप लोग को एक बात याद रखना है, जैसे यहां लिख रहे हैं साइन ए, तो साइन ए जो है, साइन ए क्यों लिखा गया पता है आपको दोस्तों, ये साइन होता है, ये साइन SIN साइन का संक्षिप्त रूप ही लिखा गया है साइन ए, तो इसलिए साइन SIN साइन का ही संक्षिप्त रूप साइन ए होता है। तो चलिए पहला है साइन ए में कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में क्या गया है, हाँ सर अभी तो बताएं, क्योंकि साइन का ही संक्षिप्त रूप लिखा गया है साइन ए, तो इसलिए मेरा दोस्तों याद रखना है कि ये SIN साइन से ही साइन ए ऐसे बना है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। ख है सर क्या साइन और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये गुणनफल नहीं है सर, क्योंकि साइन से ही बना है साइन ए इसलिए। और ग है सर साइन और ए का अलग अर्थ है, नहीं, ये एक साथ ही होता है सर, साइन नहीं बोल सकते, सीधे SIN नहीं बोल सकते, साइन ए थीटा या साइन थीटा ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। सभी उत्तर गलत है, नहीं सर, ये ऑप्शन करेक्ट है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए सर, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है सर, 51 है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी बताए थे सर आपको क्या होता है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा होता है, ये आपको बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या होता है, साइन 65 डिग्री बाय कॉस 35 डिग्री, बाय कॉस 35 डिग्री। हम बोले थे जब भी दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है, आंसर हमेशा सर 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, देखिए आप दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला को अगर चेंज करें तो साइन 90 डिग्री, और 90 में कितना घटाएं कि सर 90 में कितना घटाए कि 65 आ जाए, तो सर 35 आप घटा दीजिए तो 65 आ जाएगा। अब बाई में क्या लिखेंगे cos 35 डिग्री, तो क्या ये क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है सर cos थीटा, तो cos थीटा तो क्या आ जाएगा cos, और थीटा के स्थान पर क्या है 35 डिग्री है, और नीचा बी में क्या है cos 35 डिग्री, ये कैंसिल आउट होकर का आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो हमेशा इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना है कि जब दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो तो मान सदैव वो 1 ही देगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 53 है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, कि सर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, कि कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है सर। तो क्या होता है आधा रुपया कितना हो जाएगा सर 1 रुपया हो जाएगा, या तो आप एलसीएम लेके बनाइए, वैसे भी 98 सिक्का 8 ना 8 ना 1 रुपया आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है सर, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 54 है cos थीटा का निम्नलिखित में से कौन सा मान सत्य है।
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है सर, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बताइए, क्या ये बताएं, ये फॉर्मूला है सर, कॉस थीटा बराबर बताएं, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है सर, यदि a 60 डिग्री हो और b 30 डिग्री हो तो साइन a प्लस बी क्या होगा। तो साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी, तो a है 60 और b कितना हो गया सर 30 हो गया, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है सर, सदैव 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है सर, सदैव 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट होगा, है भाई। देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, थीटा बाय 2 बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या यहाँ से थीटा का मान बराबर 45 टू जा कितना हो जाएगा 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉट और थीटा मतलब क्या 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है सर, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। कैसे सर, कॉट थीटा मतलब क्या हुआ सर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री कितना होता है सर, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है, और साइन 90 डिग्री कितना होता है सर 1 होता है, और 0/1 क्या होगा, 0/1 0 ही होगा, है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो सेक थीटा का मान क्या है। तो सेक 30 डिग्री का मान, अब इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। क्यों सर, जब कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो जब कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। जस्ट उलट देंगे, क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस सेक का उल्टा होता है, तो सेक क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर कौन सा है देखा जाए, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा, 57 का ग करेक्ट होगा। चलिए अगला देखा जाए जल्दी से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट से आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखा जाए, इससे बाहर दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे अगर आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 ही होगा। आप पुट करके भी बनाएंगे तो जब कुछ भी जब आपको फॉर्मूला बताए हैं कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो दोस्तों वही तो बात है। तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 क्या है स्क्वायर है, तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, √3/2, और इसका स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये 1/4 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा। जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो 3 1 4 और 4/4, यानी कि एक ही आंसर आएगा, चाहे आप जैसे दीजिए, आंसर तो वही आना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, जब 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जाएगा सर 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है tan थीटा का मान, यानी tan 30 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, डायरेक्ट याद रखिए आप 1/√3 होता है। क्या याद रखें आप, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। tan 30 डिग्री 1/√3, तो tan 60 डिग्री √3 होता है भाई। चले आगे, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए दोस्तों, हमेशा ये 60 याद रखना है, a प्लस कॉस थीटा प्लस b प्लस साइन थीटा बराबर इक्वल में 4 हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखें तो आप क्या करें,
तो आपको याद रखना है कि ये a का मान ही 4 होता है और b का मान ही क्या होता है सर, ये 3 होता है। a का मान ही क्या होता है सर, 4 होता है और b का मान ही 3 होता है। हमेशा याद रखना है, जो इक्वल में दिया रहता है उसको हम a मान लेते हैं। जो पहला का इक्वल में दिया है वो a है, जो दूसरा के इक्वल में दिया हुआ है वो b है। आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताइए जरा, बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 61 है सर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना सर, आपको स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं। तो a स्क्वायर तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, आप प्लस क्या लिखेंगे 2ab। तो 2 एक स्थान में क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा का आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप b कॉट थीटा को लिख सकते हैं सर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इक्वल में क्या 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा हुआ सर, कोई टेन स्क्वायर थीटा, आप प्लस में क्या है सर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ 4 तो है, आप प्लस में है क्या है, सही तो है, इक्वल में 2 दिया है ना। एक मिनट रुका जाए दोस्तों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 के स्क्वायर 4 हो गया, यहां से कैंसिल आउट। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ प्लस में 2 है, किस साइड में क्या आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है। इसका आंसर दोस्तों गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर 2 ही आएगा, है कि नहीं भाई। ठीक है, तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही तो आएगा। यह इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप लोग करेक्ट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया हुआ है। तो आपसे टेन थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा का मान। ये दोस्तों बनाने का बहुत तरीका होता है, लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मेथड हम बता रहे हैं आपको। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स हो तो आप याद रखिए थ्योरम होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर लिखिएगा तो ये थ्योरम होगा 1/x डायरेक्ट। जब प्लस में x दिया हो तो माइनस में 1/x हो जाएगा। पहला निकालने के लिए समीकरण आप 1 2 से चलेंगे, टेन थीटा का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। तो ये पहला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 2 टेन थीटा यहाँ आ जाएगा, सॉरी घटाएंगे तो 2 टेन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन थीटा 2 टेन थीटा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1/x आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा सर, ये 2 है 2 टेन थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा सर, कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 63। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 है सर, a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो टेन a माइनस बी। तो टेन a माइनस बी पूछ रहा है, तो a माइनस बी यानी 60 माइनस 30, और 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा सर, 30 डिग्री हो जाएगा। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा सर, कि टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 ही तो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 64 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर क्या होगा। cos a बराबर आपसे पूछ रहा है और a प्लस बी बराबर क्या दिया है सर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो a बराबर क्या आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और एक स्थान पर आप क्या बैठा सकते हैं सर, तो एक स्थान पर सर हम बैठा सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस बी, बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं। अब तो वही चीज आ गया सर, cos 90 डिग्री माइनस थीटा के सर साइन थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है सर बी है, तो साइन बी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 जल्दी से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है सर, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो थीटा के मान यहां से क्या आ जाएगा सर, थीटा के मान यहां से 30 डिग्री आ जाएगा। और cos थीटा का मान पूछ रहा है तो cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। क्यों, क्योंकि साइन जब 60 √3/2 हो तो cos में क्या हो जाएगा सर, cos में √3/2 हो जाएगा, cos 30 में √3 हो, अगर साइन 60 में √3/2 तो cos 30 में हो जाएगा √3/2 आ जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है 66 देखा जाए। 66 है कि 1/√3 किसका मान होता है बताइए जरा। कि सर साइन पाई, हमेशा याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री समझे। तो पहला है साइन पाई/3 यानी कि 180/3, 180/3 मतलब कि 3 छक्का 18 यानी कि साइन 60 का √3/2 होता है सर, नहीं हो सकता। दूसरा भी सर नहीं हो सकता। तीसरा 10 पाई/6, तो पाई/6 यानी पाई का मान कितना 180, 180/6 यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान क्या होता है सर 1/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग ही करेक्ट होगा। है भाई, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए हमको, अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आज ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया और अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है दोस्तों, अगर जो दोस्त नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा ले। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, थैंक यू।